जैसे हमने देखा था, इससे पहले में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, वो था लोकोमोशन ऑर्गन के बेसिस पे। ये वाला है, ये कमिटी है, कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रोटोजूलोजिस्ट। जो प्रोटोजूलोजिस्ट की सोसाइटी है, उनके टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है, उसके ऊपर एक कमिटी बनी। उनने जो सजेशन दिया, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया है, ये वाला मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, 1964 के अंदर दिया गया। और मेनली इसमें जो साइंटिस्ट थे वो है B.M. हॉनिंगबर्ग है ना। और ये प्रोटोजोआ 4 सब फाइलम में डिवाइड किया इसके अंदर। इससे पहले जो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे था, वो 2 सब फाइलम था, है ना। जिन्होंने ये पहले वाला क्लासिफिकेशन नहीं देखा, वो भी देख के आए तो ज्यादा समझ आएगा। पहला है इसमें सार्कोमस्टिगोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, थर्ड वन है सिंडोस्पोरा या नीडोस्पोरा, सिलियोफोरा। तो ये इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये सब फाइलम याद रखें, हम फाइलम वाइज चीजें देखेंगे, तो जब जो चीज हम पढ़ रहे हो उस पे फोकस रखना। Only important order mentioned in this classification। और ये जो सब फाइलम है 4, उनके सारे के सारे ऑर्डर, सारे के सारे चीजें मेंशन नहीं है। जो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट ही हम पढ़ेंगे, अदरवाइज तो बहुत बड़ा हो जाता है क्लासिफिकेशन। तो सब फाइलम सबसे पहला ले रहे हैं हम सार्कोमस्टिगोफोरा। ये सार्को है, देन मस्टिगो, देन फोरा, ये 3 वर्ड से बना है। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें शूडोपोडिया या फिर फ्लेजिला या फिर दोनों ही हो सकते हैं। न्यूक्लियस इसमें एक ही तरह का होता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस है तो दोनों एक जैसे होंगे, या फिर एक भी हो तो इसमें मोनोमॉर्फिक एक जैसे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। यह सार्कोमस्टिगोफोरा। तो मस्टिगोफोरा में आता है फ्लेजिला या फिर शूडोपोडिया, दोनों ही आ सकते हैं। तो इसमें हम इसके सुपर क्लासेस है 3, है ना। ये सुपर क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट फाइलम है बहुत ज्यादा। तो इसके सुपर क्लास में सबसे पहली क्लास है मस्टिगोफोरा, दूसरी है ओपेलिना, तीसरी है सार्कोडिना। ओपेलिना में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ओपेलिना में सब सुपर क्लास के बारे में ही दिया हुआ है, बाकी इसमें सब क्लास या फिर क्लास या ऑर्डर के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो ये 2 बड़ी क्लासेस है, सुपर क्लास ए, सुपर क्लास सी। 1 मस्टिगोफोरा जिसमें फ्लेजिला होता है, एंड सार्कोडिना जिसमें राइजोपोडिया होता है। क्या होता है राइजोपोडिया? आई थिंक जो स्यूडोपोडिया, बट देखते हैं कि ये सही हमने गेस किया है कि नहीं। तो इसमें तो ये दोनों वर्ड आ गए, तो बोथ इसमें आता है, दैट्स व्हाई। तो मस्टिगोफोरा इज द सुपर क्लास, ओपेलिना सेकंड सुपर क्लास, एंड थर्ड इज सार्कोडिना सुपर क्लास। तो सबसे पहले हम सुपर क्लास देखेंगे मस्टिगोफोरा, जिसके अंदर होता है फ्लैजिलेटा। तो इस सुपर क्लास की 2 क्या है क्लास है, फाइटोमस्टिगोफोरा और जूमस्टिगोफोरा, यानी मस्टिगोफोरा के आगे 2 ये टर्म लग गए हैं। ओके, ये स्पेलिंग लास्ट में थोड़ी चेंज हो रही है, ये भी याद रखें। तो फाइटो मीन्स होता है प्लांट, जो मीन्स होता है एनिमल। तो एक जो मस्टिगोफोरा फाइटोमस्टिगोफोरा है वो प्लांट जैसे होते हैं, बट उसमें फ्लेजिला होते हैं, फाइटोफ्लेजिला भी बोलते हैं, जो फ्लेजिलेटा सॉरी। तो फ्लेजिलेटा या फिर मस्टिगोफोरा, इसका पुराना नाम फ्लेजिलेटा भी है, या फिर इसका अल्टरनेटिव भी यूज करा जाता है। ओके, और इसकी 3 क्लास है, इसकी 2 क्लास है। इसका है राइजोपोडी, एक्टिनोपोडी एंड पाइरोप्लाज्मी। ओके, पाइरोप्लाज्मी, एक्टिनोपोडी एंड राइजोपोडी।
इसका दूसरा नाम राइजोपोडा भी हो सकता है, इसका दूसरा नाम फ्लैजिलेटा हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं हम मस्टिगोफोरा की फाइटोमस्टिगोफोरा क्लास के बारे में पढ़ना शुरू। सार्कोमस्टिगोफोरा ऐसे याद रखो है ना, सार्कोमस्टिगोफोरा, देन मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा में दो है, फाइटो एंड जू, याद रह जाएगा ना इससे। देन सार्कोमस्टिगोफोरा, इसकी हम देख, मस्टिगोफोरा एक क्लास, दूसरी क्लास सॉरी मस्टिगोफोरा इसकी सुपर क्लास और इसकी सब क्लास या फिर सॉरी सब नहीं क्लास, फाइटोमस्टिगोफोरा, मस्टिगोफोरा। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे इसके, ये फाइल हम देख रहे हैं सब फाइलम, ये सुपर क्लास देख रहे हैं, इस सुपर क्लास में भी हम कौन सी क्लास देख रहे हैं, फाइटो वाली। तो सुपर क्लास मस्टिगोफोरा में आने वाले एनिमल के कैरेक्टर क्या क्या होंगे। सिंपल होता है, प्रिमिटिव फॉर्म है ये सबसे, बॉडी विथ फॉर्म पेलिकल, यानी कि बॉडी के साइड में जो होता है कवरिंग इसकी पेलिकल फॉर्म, मतलब पूरे बॉडी को कवर करने वाला पेलिकल होता है। लोकोमोशन फ्लैजिलेटा से होता है, क्योंकि ये मस्टिका का मतलब ही फ्लैजिलेटा होता है, ये फ्लैजिला से लोकोमोशन करता है। न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रोफिक या फिर हेट्रोट्रोपिक या दोनों हो सकता है, तो ये भी देखेंगे, क्योंकि ऑटोट्रोफिक इसमें हो रहा है, हेट्रोट्रोपिक इसमें हो रहा है। और कुछ एनिमल हो सकते हैं इन दोनों के बीच में आते हो, दोनों बहुत हो रहा हो, तो कनेक्टिंग तो कोई ना कोई तो एनिमल आता है जो इससे इसमें ट्रांसफर हो रहा हो, है ना। देन फाइटोमस्टिगोफोरा, जिसको फाइटोफ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट, जो क्रोमेटोफोर होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। होलोफाइटिक यानी कि लाइक टू द प्लांट, या फिर फोटोट्रोपिक बोल सकते हैं। रिजर्व फूड, इसमें स्टार्च और पैरामाइलॉन होता है। इसमें एक या फिर दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी। तो इसके अंदर जो मेन इंपोर्टेंट ऑर्डर है वो 6 है। क्रायोसोमानिडा, इसमेन सब कुछ क्या है, डा 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 एट द एंड, डा 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 डा। क्रायोसोमोनाडिडा, क्रिप्टोमोनाडिडा, यूग्लिनिडा, वोल्वोसिडा को फाइटोमोनाडिडा भी बोलते हैं। क्लोरोमोनाडिडा, डायनोफ्लैजिलिडा। तो ये स्पेलिंग अलग है, ये अलग है ना, क्रिप्टो है ये और ये क्राइसो है। तो अब हम ऑर्डर वाइज देखते हैं। पहला ऑर्डर है क्राइसोमोनाडिडा, बहुत मुश्किल हो रहा है बोलने में। थिन पेलिकल होती है, यानी ये एनिमल है, इसकी पतली सी इसकी लेयर होती है इसके ऊपर, और ये एनिमल क्या है, स्मॉल है और अमीबॉइड होता है मोस्टली ये। देन फ्लैजिला, इसमें एक या तीन, एक से लेके 3 तक हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ग्लट एब्सेंट है, ग्लट मीन्स होता है अपनी जो गट है, गट लाइन, उस तरह से छोटे एनिमल में जो गट वाला पोर्शन या एक ट्यूब जैसा पोर्शन होगा सेल के अंदर ही, उसको गट बोलते हैं। तो ये इसमें एब्सेंट होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होगा उसमें ग्लट एब्सेंट होगा। स्टिग्मा ऑफ्टन प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, उसमें ग्लट नहीं होगा, ये चीज याद रखिए। क्रोमोटोफोर, इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, 1 से 2 नंबर में क्रोमोटोफोर होते हैं। येलो या फिर ब्राउन कलर का होगा, या डिस्कोइडल इसका शेप होगा। स्टार्च इसमें नहीं होता है, ल्यूकोसिन और फैट होता है, ये याद रखिए लाइन, स्टार्च नहीं होता है क्राइसोमोनाडिडा के अंदर। इसके एग्जाम्पल है
क्राइस एमोइबा, क्राइस एमोइबा इस तरह का दिखता है। फिर आता है ओक्रोमोनास, ये ओक्रोमोनास के अलग अलग एनिमल है, इस तरह के दिखते हैं। देन डाइनोब्रायोन, ये डाइनोब्रायोन ऐसे दिखते हैं जैसे कि गेहूं की कलियां हो वैसी, और ये खुद गेहूं के दाने। साइन्यूरा, साइन्यूरा, तो ये नाम याद रखे। अब दूसरे ऑर्डर पे आते हैं क्रिप्टोमोनाडिडा, यहाँ क्रिप्टो आ गया है, ये भी स्मॉल ही है ऑब्वियसली। रिजिड पेलिकल है, उसमें थिन पेलिकल थी और डेलिकेट टाइप की थी, थिन थी। इसमें रिजिड है, पेलिकल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। इसमें फ्लेजिला का नंबर फिक्स है, 2 फ्लेजिला, उसमें 1 से 3 तक हो सकते हैं। एंटीरियर ग्लट एक्सटेंड टू मिडल ऑफ द बॉडी, इसमें ग्लट भी प्रेजेंट है, देखिए आप, उसमें ग्लट नहीं थी। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर इसमें 2 होता है, उसमें 1 या 2 हो सकता है, कंफ्यूजन था, यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। येलो कलर भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, या फिर कलर लेस भी हो सकता है, उसमें ये तो कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। रिजर्व फूड स्टार्च है इसमें, उसमें स्टार्च नहीं था, और सम टाइम ऑयल भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है क्लोमोनास या क्लायोमोनास, ये इस तरह के दिखते हैं, देखिए आप फ्लेजिला इसके, एक ये फ्लेजिलम है, एक यहाँ पे छोटा है, मतलब ये दोनों तरफ से होते हैं ना एक जैसे। ये क्रिप्टोमोनास इसमें साफ दिख रहे हैं 2। नाउ यूग्लिनिडा, ये लार्ज एनिमल है, थिक और फर्म पेलिकल है, थिक होगी बट रिजिड ज्यादा नहीं होगी, और फर्म मीन्स पूरी बॉडी को कवर करेगी। 1 या फिर 2 फ्लेजिला हो सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं है नंबर, बट 2 से ज्यादा नहीं होगी। एंटीरियर ग्लट होती है जो ओपन होती है रिजर्वर के अंदर जाके, यानी कि इसके अंदर ग्लट होगी। ओके, क्रोमेटोफोर न्यूमरस, इसमें क्रोमेटोफोर भी है, ग्लट भी है, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे। ग्रीन और कलरलेस हो सकता है। रिजर्व फूड पैरामाइलॉन एंड ऑयल, पैरामाइलॉन एंड ऑयल होंगे। ये है यूग्लिना, थोड़ा बड़ा, और इसमें एक एग्जांपल ये है पेरेनेमा, और ये एग्जांपल है फेकस, फेकस फेकस, ये है कोप्रोमोनास। देन नेक्स्ट ऑर्डर वोल्वोसिडा, फाइटोमोनाडिडा भी बोलते हैं इसको, ये स्मॉल होता है, रिजिड सेल्यूलोज कवरिंग होती है जिसको थीका बोलते हैं। ग्लट नहीं होगा इसमें, फ्लेजिला 1 से लेके 4 तक हो सकते हैं, तो इसका मतलब 4 से ज्यादा तो नहीं होंगे। क्रोमेटोफोर, ग्रीन कलर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, यूजुअली कप शेप का क्रोमेटोफोर होता है। रिजर्व फूड इसके अंदर स्टार्च एंड ऑयल्स होती हैं। ये कप शेप्ड क्लोरोफिल, सॉरी ये तो क्लोरोफिल नहीं है, ये वाला पोर्शन कुछ और है, ये वाला जो है इसका इस तरह का शेप होता है, कप का कैसे शेप होता है, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर, सॉरी हाँ, क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। वॉलवॉक्स इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। क्लोरोमोनाडिडा, क्लोरोमोनाडिडा में ये भी स्मॉल एनिमल है, डोर्सल वेंट्रल फ्लैट होते हैं, ये ऐसे फ्लैट होते हैं। डेलिकेट पेलिकल होती है, इसके अंदर पेलिकल बहुत आसानी से टूट जाती है। ग्लट प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होता है, एंड न्यूमरस प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे नंबर में भी होते हैं, और इसमें मोस्टली फूड रिजर्व है वो है ऑयल। तो इसका मतलब ये वाला जो कंसेप्ट था वो तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। ग्लट प्रेजेंट होगी तो भी क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, तो उस लाइन को मैं करेक्ट करती हूँ जो मैंने पहले बोली है। ओके, वैक्यूलेरिया इसका एक एग्जाम्पल है, जो ये फ्लेट है
ओसिलोमोनास, इसका कोई फोटो नहीं मिला। गोनियोस्टोमम, गोनियोस्टोमम ये इस तरह का होता है। नाउ डाइनोफ्लेजिला, फ्लेजिलिडा, तो ये हो गई इसकी 6th ऑर्डर और लास्ट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट वन। डाइनोफ्लेजिलिडा स्मॉल होता है, प्लैंक्टोनिक यानी फाइटोप्लैंक्टन, वो उस तरह का होता है, नेकेड होता है, इसकी कोई पेलिकल वेलिकल नहीं होती है, अमीबोइड शेप होता है, या फिर इसके कवरिंग थिक सेलुलोज की भी हो सकती है, जिसको थिका बोलेंगे। ग्लट प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, बट फ्लेजिला 2 होंगे। क्रोमेटोफोर इसमें येलो है और ब्राउन है। जहाँ क्रोमेटोफोर ब्राउन और येलो आता है, वहां थोड़ा क्लोरोफिल की जगह पे कुछ और कंपाउंड होता है, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका कलर येलो या फिर ब्राउन दिखता है। रिजर्व फूड स्टार्च और ऑयल या फिर दोनों हो सकते हैं, और इसमें कुछ कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट शो करते हैं। तो ये देखिए नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका का कलर देखिए आप, ये ब्राउन कलर तो उसकी वजह से, क्रोमेटोफोर की वजह से है, बाकी ये क्या है, जो चमक है वो है बायोल्यूमिनेसेंट। सेरेटियम ये भी बायोल्यूमिनेसेंट। नाउ वी डन द फर्स्ट सुपर क्लास ऑफ सार्कोमस्टिगोफोरा विच इज मस्टिगोफोरा। नेक्स्ट सुपर क्लास इज इसके अंदर जो सुपर क्लास के अंदर जो पहली क्लास थी फाइटोमस्टिगोफोरा, वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल मूव ऑन द जूमस्टिगोफोरा। जूमस्टिगोफोरा, ये रहा जूमस्टिगोफोरी या फिर जूफ्लेजिलेटा। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्रोमेटोफोर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, बिकॉज इट्स जू। मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं ये। न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक या फिर सेप्रोजोइक होता है। होलो मीन्स लाइक टू, द जोइक मीन्स एनिमल। रिजर्व फूड इसका है ग्लाइकोजन, याद रखे, उसमें क्या था, स्टार्च आ रहा था या फिर पेरा समथिंग कुछ था, और ऑयल आ रहा था, बट इसमें क्या है, ग्लाइकोजन है। फ्लेजिला 1 to many, फ्लेजिला एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर भी ये 6 ऑर्डर है इसके। राइजोमस्टिगिडा, काइनेटोप्लास्टिडा, कोइनोफ्लेजिलिडी, डिप्लोमोनाडिडा, हाइपरमस्टिगिडा, ट्राइकोमोनाडिडा. This is all the order of the Zoomastigophori. First order is Rhizomastida. Rhizomastida स्मॉल साइज का होता है, एमीबोइड होता है, चीफली इसमें फ्रेश वाटर होता है। लोकोमोशन इसका 1 या 4 फ्लेजिला के थ्रू या फिर एंड सूडोपोडिया यानी कि दोनों से होता है, इसलिए इसका नाम देखिए, राइजो भी है और मस्टिडा भी है। मस्टी का मतलब होता है फ्लेजिला, राइजो का मतलब होता है सूडोपोडिया यहाँ पे। ओके, मस्टिगा अमीबा, मस्टिगा अमीबा मीन्स वो अमीबा जिसमें फ्लेजिला भी प्रेजेंट है। डाइमॉर्फा इस तरह का दिखता है। देन काइनेटोप्लास्टिडा, ग्लट नहीं होती है, काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये याद रखें। फ्लेजिला 1 से 4 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और पेलिकल की कोई डिफाइन नहीं है कि पूरे कवर करेगा ही करे, आधा बॉडी कवर करे, ऐसा भी हो सकता है। और मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं, ब्लड में मिलते हैं। ये है बोडो, ये है लेशमानिया, ये है ट्रिपेनोसोमा, देन कोइनोफ्लेजिलिडा।
अब कोइनो है, फ्लैजिला है, कॉलर प्रेजेंट होती है इसमें एट द सिंगल फ्लैजिलम। सिंगल फ्लैजिलम है, इसके बेस पे कॉलर प्रेजेंट है। ये फ्री लिविंग है, सॉलिटरी में भी है, कॉलोनी में भी रह सकते हैं। प्रोटेरोस्पोंजिया, ये देख रहे हो प्रोटेरोस्पोंजिया कॉलोनी बना के रह रहे हैं, इसमें फ्लैजिला है और फ्लैजिला के बेस पे ये कॉलर प्रेजेंट है। देन डाइप्लोमोनाडिडा या डिप्लोमोनाडिडा। डिप्लो मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री है इसमें और बाई न्यूक्लिएटेड है। डेलिकेट पेलिकल है और इसके अंदर साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। साइटोस्टोम मीन्स सेल का माउथ प्रेजेंट होता है। ओके, ऑफन यानी कि मोस्ट ऑफ में हो सकता है। 3 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला है। 1 टेल और ऑफन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। एक इसके अंदर टेल या फिर एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये बॉडी है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, मतलब ऐसी एक स्किन लेयर वैसी एक मेम्ब्रेन है जो एंडुलेटिंग मोमेंट में हेल्प कर सकती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प कर सकती है। मोस्टली ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट हेक्सामीटा, ये देख रहे हो आप, बहुत सारे फ्लैजिला है इसके अंदर। ये जियार्डिया, इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लैजिला है। हाइपरमस्टिगिडा हाईली स्पेशलाइज्ड है, बहुत सारे फ्लैजिला है। हाइपर का मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा अमाउंट में। मस्टिडा मीन्स फ्लैजिला है। काइनेटोस्टोम्स अरेंज होते हैं सर्कुलर प्लेट या फिर लॉन्गिट्यूडिनल या फिर स्पाइरल रो के फॉर्म में। देखेंगे कि काइनेटोस्टोम्स क्या है। माउथ इसमें नहीं होता है, यानी कि साइटोस्टोम नहीं होता है। फूड है वो सूडोपोडिया के थ्रू आता है। और पैरासाइट इन गट ऑफ टर्माइट एंड कॉकरोच, जो टर्माइट है और कॉकरोच है उनके गट के अंदर ये पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है। ये देखिए लोफोमोनास, इसका नाम है लोफोमोनास। देन आता है ये ट्राइकोनिम्फा। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में ये वाला अरेंजमेंट है, ये वाला होता है काइनेटोसोम, जिसके थ्रू ये सारी चीजें निकली होती है। देन ये हम आ गए हैं लास्ट ऑर्डर पे ट्राइकोमोनाडिडा, जिसमें फ्लैजिला 6 तक हो सकते हैं, 4 से लेके 1 ट्रायलिंग। अब ये 1 ट्रायलिंग क्या है? पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट का पैरासाइट होता है ये। ट्राइकोमोनास इसका एग्जाम्पल है। इसमें देखिए ये 4 एंटीरियर फ्लैजिला है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्सोस्टाइल प्रेजेंट है, ये इस तरह की एक मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के साइड में ग्रेन्यूल अलोंग एक्सोस्टाइल, एंड दिस पार्ट इज कोस्टा। कोस्टा के ऊपर जो ये बने हुए हैं फिंगर लाइक, ये एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, और ये 1 पोस्टीरियर फ्लैजिला प्रेजेंट है और पोस्टीरियर इंस्टाइल। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्राइकोमोनास। तो हमने कंप्लीट कर लिया है सार्कोमस्टिगोफोरा के पहला सुपर क्लास मस्टिगोफोरा, जिसके अंदर पहले हमने देखा था क्लास 1 फाइटोमस्टिगोफोरा की 6 ऑर्डर। अब हमने देखा है जूमस्टिगोफोरा की 6 ऑर्डर, और ये 6 की 6 हमने यहाँ एक साथ लिख दिए। देन अब हम आते हैं ओप्लिनाटा, दूसरी सुपर क्लास ओप्लिनाटा। ओप्लिनाटा क्या है? ये एंटायर बॉडी कवर होती है सीलिया लाइक फ्लैजिला, यानी कि होंगे फ्लैजिला बट वो सीलिया जैसे होंगे, छोटे छोटे। 2 न्यूक्लियस होते हैं,
या फिर इससे ज्यादा भी होंगे बट मोनोमॉर्फिक होंगे। रिप्रोडक्शन है इसके अंदर सिमेट्रोजेनिक, यानी कि बाइनरी फिशन सिमेट्रोजेनिक बाइनरी फिशन होगा, या फिर सिनगेमी भी हो सकता है ऑफ द एनआइसोगेमेट। एनआइसोगेमेट भी हो सकता है, सिनगेमी एक साथ आना दो अलग अलग शेप के साइज के गैमेट्स का। एनआइसो, आइसो नहीं है, एक जैसे नहीं है। और सिमेट्रोजेनिक बाइनरी फिशन, इसमें कि दोनों एक साथ एक जैसी तरह से डिवाइड होंगे, और इनको हम डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पैरासाइटिक होता है ये, मेनली ये फ्रॉग और टोड्स में मिलता है। ओपेलिना इस तरह का होता है। इसका दूसरा एग्जांपल है जेलेरियला। ओके, तो 2 सुपर क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सुपर क्लास इज सार्कोडीना, राइजोपोडा भी बोलते हैं जिसको। सार्कोडीना के अंदर 3 क्लास है। 3 क्लास के अंदर सब क्लासेस है। फर्स्ट क्लास में 3 सब क्लास है, दूसरे में 4 सब क्लास है, चौथे में नहीं। अब इन सब क्लास के अंदर ऑर्डर भी है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है वो देखेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।